हेलो दोस्तों, मैं शेखर दीक्षिता टूरिज्म से मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज विशाखापट्टनम के 7 बीचेस के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भीमली बीच से। भीमली बीच आंध्र प्रदेश का पहला ऐसा बीच है जो डच संस्था की तरह से खोजा गया था। ये 13 सेंचुरी में खोजा गया था और इंडिया का सेकंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गांधीधाम जो गुजरात में है, और सेकंड आंध्र प्रदेश का भीमली बीच, इसे भीमलीपट्टनम भी कहा जाता है। ये विशाखापट्टनम से 40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। बहुत ही सुंदर बीच है और घूमने का बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर आने से आपको बहुत सुकून महसूस होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तोतरकोंडा बीच। इसे हम नेचुरल आर्च भी कहा जाता है। ये समुद्र की पानी से कटता हुआ एक नेचुरल आर्च बना है, जिसके ऊपर में आदमी जा कर के फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। ये आर्च देखने में बहुत ही सुंदर है। अभी तो पानी का कटाव थोड़ा बेसी हो जाने के चलते और पानी सामने आने के चलते जो आर्च है थोड़ा बालू की वजह से ढक गया है, लेकिन फिर भी आदमी वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं ये उसका दृश्य दूर से। और उसके आसपास का समुद्र का जो दृश्य है वो आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत और मनमोहित है। उसके बाद हम तोतरकोंडा पहाड़ के ऊपर जाएंगे। तोतरकोंडा पहाड़ के ऊपर में बुद्ध से रिलेटेड बुद्ध मोनिस्ट्री भी जिसे हम कहते हैं, यहाँ ये तीसरी शताब्दी, थर्ड सेंचुरी, तीसरी शताब्दी से यहाँ पर यह है। ऐसा मानना है कि सम्राट अशोक भी यहाँ पर ही आकर के बौद्ध भिक्ष लिए थे। ये बहुत ही सुंदर पार्क है। इसके ऊपर से व्यू पॉइंट वगैरह बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। ये तोतरकोंडा व्यू पॉइंट है, जिसको हम देख करके बहुत ही ऊपर से देखने के बाद बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, जिसको मैं कैसे आपको समझाऊं। इसको देखने के बाद इसमें आसपास पार्क, आदमी यहाँ पिकनिक करने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। उसके बाद आता है सबसे लेटेस्ट बीच, ऋषिकोंडा बीच। ऋषिकोंडा बीच के बारे में मैं क्या ही बताऊं। ये बीच इतनी सुंदर है कि आप जैसे ही इस बीच के किनारे पे जाएंगे आप रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को समुद्र में जाने के लिए। यहीं पर ही सबसे बेसी टूरिस्ट लोग आते हैं, नहाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ही सुंदर बीच है। यहाँ खेलने का, कूदने का, स्पीड बोट्स, मोटर बोट्स और भी बहुत सारे माने खेलने और एडवेंचर से रिलेटेड चीज़ है। यहाँ आदमी एक्चुअल में सबसे बेसी नहाने का कारण ये है कि इस बीच में समुद्री पत्थर नहीं है, जिसके चलते आदमी यहाँ पर ही बीच का एंजॉय लेते हैं। और चारों बगल पहाड़ से घिरा हुआ है और सामने में समुद्र है। और उसके बाद हम पहुँचते हैं तेनेडी पार्क, चौथे नंबर पे। तेनेडी पार्क और कैलाशगिरी दोनों एक ही कैलाशगिरी पहाड़ के ऊपर होता है, और तेनेडी पार्क जो हम बीच के नीचे आते हैं। बीच साइड में आप आइएगा तो तेनेडी पार्क का भी लोकेशन ज़बरदस्त है, उसका भी व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर है। और जब आप कैलाशगिरी के लिए निकलेंगे तो देखेंगे कि तेनेडी पार्क होते हुए हम पहाड़ के ऊपर जब जाएंगे तो रास्ते पे हमें रोपवे दिखाई देगा। रोपवे से कैलाशगिरी का व्यू इस तरह दिखता है, जो शहर का एक साइड आप देख सकते हैं और दूसरी साइड जो पहाड़ों के साइड में जो बीच है वो भी आप देख सकते हैं। यही ऐसा बीच है जहाँ पर इस समुद्र और पहाड़ का मिलन होता है। ये वे ऑफ बंगाल है। इधर से भी व्यू बहुत सुंदर लगता है। फिर कैलाशगिरी आप जैसे जाएंगे तो कैलाशगिरी एक बहुत बड़ा ओड़ा पार्क है, जिसमें टॉय ट्रेन है, रोपवे है, फिर घूमने का बहुत सारा चीज़ है और बहुत सारे एडवेंचर भी है कैलाशगिरी के ऊपर में। ये विशाखापट्टनम के सबसे सुंदर सुंदर जगहों में गिनी जाती है। और ये शिव पार्वती का बहुत बड़ा स्टैचू है, जिस पे आदमी जा कर के फोटोग्राफी वगैरह करते हैं और यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उसके बाद कैलाशगिरी से जाने के बाद हम जैसे ही आर के बीच पहुँचे तो आर के बीच के सामने में फ्लाइट म्यूजियम और सबमेरीन म्यूजियम जो हमें जहाँ तक मालूम है ये इंडिया पाकिस्तान के वार में था। उसके बाद रिटायर होने के बाद उसे बाहर निकाल करके ला करके म्यूजियम बनाया गया। फिर जैसे ही आर के बीच में हम आगे चलते हैं तो नवा होटल, ताज होटल, काली माता टेम्पल वगैरह सब धीरे धीरे हमें दिखने लगता है। ये आर के बीच सिटी के बीचों बीच है और उसे सिटी का डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। और यहीं पर ही आप विशाखा उत्सव, नावल उत्सव और नावल डे वगैरह सब चीज़ मनाया जाता है।
उसके बाद ये कृष्णा टेम्पल है, इसको बोला जाता है राम कृष्णा। तो राम कृष्णा टेम्पल के नाम से ही रामकृष्णा बीच बना हुआ, जिसे हम आर के बीच बोलते हैं। आर के बीच में फिश एक्वेरियम है और बहुत सारे बीचेस पॉइंट है और घूमने का जगह है। ये डॉल्फिन हिल जो आप सामने से देख रहे हैं, डॉल्फिन हिल और याराडा बीच। ये डॉल्फिन हिल को ऊपर से जाने के बाद हम याराडा बीच पे पहुंचते हैं। डॉल्फिन हिल चढ़ जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो नावल का रेसिडेंशियल एरिया, क्वार्टर्स और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग वगैरह सब दिखता है। और याराडा बीच डॉल्फिन हिल को उतरने के बाद हमें उस राइट साइड में मिलती है। और ये भी बीच सिटी से बाहर है, लेकिन बहुत ही सुंदर बीच और सुनसान बीच है। और लास्ट में हम आते हैं 7वें नंबर पर। जैसे आप डॉल्फिन हिल के ऊपर चढ़ेंगे तो हमें विशाखापट्टनम हार्बर, विशाखापट्टनम पोर्ट हमें दिखेगा, जो एशिया का सबसे बड़ा पोस्ट है। और यहाँ बड़े बड़े शिप वगैरह हमें देखने में। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं शेखर, दीक्षिता टूरिज्म से।